वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम स्कॉलरशिप स्टैंडर्ड 8 के मैथ सब्जेक्ट का लेसन नंबर 3 इवन ऑड नंबर्स, प्राइम, ट्विन, प्राइम, को प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स पढ़ने वाले हैं। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें टोटल 9 पॉइंट्स हैं और आज हम एक एक करके फुल 9 पॉइंट्स इसका पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज इवन नंबर्स। A number except 0 which is exactly divisible by 2 is called an even number। ये लाइन हमें बता रहा है कि जो एग्जैक्टली या डायरेक्टली 2 से डिविजिबल होता है उसे हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे कि हमने 28 ले लिया, अगर हम 28 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 14 एंड रिमाइंडर विल बी 0। तो जिस नंबर का हम लोग अगर 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो इवन नंबर होगा। The unit place digit of an even number is 2, 0, 4, 6 और 8। ये लाइन हमको बता रहा है कि हम यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6 या 8 को इवन नंबर के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर जो है ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता, या कह सकते हैं 2 से डिवाइड होने के बाद उसका रिमाइंडर 1 बचता है। जैसे कि इसमें लिखा है अ नंबर which when divided by 2 gives the remainder 1 is called an odd number। इस लाइन का मतलब वही है जो मैंने अभी सिखाया कि 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 बचता है तो उसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। The unit place digit of an odd number is 1, 3, 5, 7 और 9। इवन नंबर की तरह हम ऑड नंबर के रूप में 1, 3, 5, 7 और 9 को यूनिट प्लेस में यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट के पहले पॉइंट में हमको ये बताया गया है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स इज 2। तो कॉन्सेक्यूटिव मतलब इधर होता है लगातार इवन नंबर्स या लगातार ऑड नंबर्स होता है। 2, 4, 6, 8, 10 ये कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर है और 3, 5, 7, 9 ये कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर है। तो अगर हम लोग उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमको मिलेगा 2, चाहे वो इवन का हो या ऑड का हो। तो बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। इफ एनी 3 consecutive even number or odd number are considered, then the difference between the greatest number and the smallest number is 4। उसी की तरह अगर हम एग्जांपल लेते हैं 28, 26, 24, अगर हम 28 को 24 से माइनस या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आएगा 4, जैसा कि इसमें लिखा गया है। और वैसा ही ऑड नंबर में भी होता है, जैसे कि मैंने इधर भी एक एग्जांपल लिया है। अगर हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर मतलब 11 को स्मॉलेस्ट नंबर मतलब 7 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ पॉइंट में ऐसा बताया गया है कि द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर। अगर हम जैसे एग्जांपल ले लें 11 प्लस 9, अगर 11 प्लस हम लोग 9 करेंगे तो आंसर आएगा 20, जो कि एक इवन नंबर है। वही इस लाइन में बताया गया है अगर हम किसी भी 2 ऑड नंबर को प्लस या ऐड करेंगे तो उसका आंसर आएगा एक इवन नंबर। सेकंड है द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। मतलब अगर किसी भी ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आएगा ऑड ही नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 into 5 = 15। तो 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है और 15 भी ऑड नंबर है। तो थर्ड है इफ एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाय एन ऑड नंबर देन द क्वेश्चन इज एन इवन नंबर। इसमें हमको बताया गया है कि हम किसी भी इवन नंबर को अगर ऑड नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका जो क्वेश्चन आएगा मतलब जो आंसर आएगा वो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। जैसे कि इधर एक एग्जांपल दिया गया है 18 डिवाइड बाय 3। 18 एक इवन नंबर है और 3 एक ऑड नंबर है, तो इसका आंसर है 6 जो कि एक इवन नंबर है। तो फिफ्थ पार्ट है इफ एन ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय एन ऑड नंबर देन द क्वेश्चन इज एन ऑड नंबर। इस लाइन में ऐसा बताया गया है कि एक ऑड नंबर को अगर हम लोग ऑड नंबर से ही डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन भी ऑड नंबर ही आएगा। जैसे कि एग्जांपल है 117 जो कि ऑड है उसको हम 13 जो भी ऑड है
उसे अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9 और 9 भी ऑड है। तो चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट इज प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर का पहला पॉइंट है अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। मतलब जो नंबर सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइजेबल होता है उसको हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। अगर हमको 5 को डिवाइड करना है तो हमको सिर्फ 1 से या 5 से ही डिवाइड कर सकते हैं, ना वो 2, 3, 4, 5 और किसी के टेबल में नहीं जानता है सिवाय खुद के टेबल में और 1 के टेबल में छोड़ के। तो अगला है there are 25 prime numbers between 1 and 100. They are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 61, 73, 79, 83, 89 and 97। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। इसमें हमको बताया गया है कि 1 to 100 टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बताऊं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो एक इधर एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है। द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज 997 और 997। तो इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो थर्ड है 2 is the only even number which is prime। 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है एंड बाकी सब ऑड है। तो बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ पॉइंट की तरफ जो है कॉम्पोजिट नंबर। तो जैसे कि हमने पढ़ा प्राइम नंबर्स, वैसे कॉम्पोजिट नंबर्स, जो नंबर्स प्राइम नहीं होते उसको हम कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। Numbers other than 1 which are not prime or composite number, there are 74 composite numbers from 1 to 100। इसमें भी वही बताया गया है जो मैंने बताया कि 25 प्राइम नंबर्स होते हैं और जो प्राइम नहीं होते वो कॉम्पोजिट होते हैं। As you can be have doubt कि अगर ये 25 है तो इधर भी 75 आना चाहिए, लेकिन इसका डाउट क्लियर किया है अगले पॉइंट में which is 1 is neither a prime nor a composite number। तो इसलिए 75 minus 1 is equal to 74, इसलिए आंसर दिया गया है 74। तो 7th पॉइंट पे चलते हैं। 7th पॉइंट है ट्विन प्राइम नंबर्स। इफ देयर इज वन एंड ओनली वन नंबर between the two prime numbers then the two prime numbers are called twin prime numbers। ये एक पेयर होता है और इस पेयर में ऐसा बताया गया है कि कोई भी दो प्राइम नंबर्स के बीच अगर सिर्फ एक ही कॉम्पोजिट नंबर आता है तो उन दोनों प्राइम नंबर को हम ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। तो चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। There are 8 pairs of twin prime numbers between 1 and 100. They are 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 47, 43, 59, 61, 71, 73, 100, 103, 107, 109, 137, 139। ये सब बाहर का है जो कि इधर गलती से आ गया है मुझसे, तो सॉरी फॉर डैट। तो 100 तक है 71 to 73। आपको ये भी बैठ करना है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर जो है कोप्राइम नंबर्स। Numbers which do not have any common divisor other than 1 are called co-prime numbers। Numbers जिसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहता 1 को छोड़ के, उसको co-prime numbers बोलते हैं। Any two consecutive numbers are always co-prime numbers। कोई भी दो consecutive numbers co-prime numbers हो सकता है। इसके दो परफेक्ट एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। 25 and 26 और 13 and 35 आर co-prime numbers। ये दोनों परफेक्ट एग्जाम्पल है co-prime numbers के और मैं आपको बता दूं कि ये नंबर्स हमेशा पेयर्स में रहते हैं। चलते हैं 9th पॉइंट की तरफ। द सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 is 55। द सम ऑफ द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 is 30
and the sum of the odd numbers from 1 to 10 is 25. Thus, we can say easily the sum of any 10 numbers like 51 to 60, 61 to 70, etc. तो इसमें आपको बताया गया है कि अगर हम 1 to 10 सभी नंबर का सम करते हैं तो आएगा 55। 1 to 10 अगर हम लोग सभी इवन नंबर का सम करते हैं तो आएगा 30, और अगर हम लोग 1 to 10 सभी ऑड नंबर का सम करते हैं तो आएगा 25। तो हम लोग इजिली ये फाइंड कर सकते हैं कि 51 to 60 अगर हम लोग सभी नंबर का सम करें तो कितना आएगा। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस, एक सिंपल सा प्रोसेस दिया गया है एग्जाम्पल के रूप में। आपको इसको पढ़ना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपने इससे क्या समझा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।